वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू गाइस। तो उम्मीद है कि आप लोग सब अच्छे से होंगे, खुश होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह आपकी दुआ से हम लोग भी अच्छे से हैं। तो आपका मेरे चैनल व्लॉग विद हाजरा पे बहुत बहुत स्वागत है, खुशामदीद है और वेलकम है। तो आज का व्लॉग होने वाला है दावत इफ्तार, क्योंकि हम लोगों को मेरी बुआ की बेटी यानी मेरी कज़न ने दावत दी है, तो हम लोग वहीं जा रहे हैं। तो मैं आप लोगों को वो सब बताऊँगी। और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब और मेरे वीडियो को लाइक कर दिया करें। एंड तो चलते हैं। अब मैं रेडी हो चुकी हूँ। ये है मेरा आउटफिट और ये मेरा आउटफिट है। ये बहुत ही ज़्यादा गर्मी चल रही है तो मैंने कुछ ऐसा हैवी नहीं पहना है, ऐसे मुझे हल्का बस यही हल्का लगा है तो मैंने फट से इसको अपने ऊपर डाल लिया है। मैं आपको आउटफिट चेक बताती हूँ। तो ये है मेरा पूरा आउटफिट चेक। तो मैं बुर्का पहन चुकी हूँ, हम रेडी हो चुके हैं और अब हम बस निकलने वाले हैं मेरी कज़न के घर के लिए। और पापा नीचे खड़े हुए हैं तो हम बाइक से जाएंगे और फिर उसके बाद देखेंगे हमारी वापसी कब होगी। तो चलिए अब मैं उसके घर पर मिलती हूँ आपसे। और ये मैं रेडी होके बस नीचे उतरने लगी बिल्डिंग के, क्योंकि पापा का कॉल आया था कि नीचे आ जा। तो मैं बस नीचे जा रही थी और ये मैं अपनी बिल्डिंग से उतर रही थी। और फिर मैं जैसे ही उतरी तो पापा बाहर ही खड़े थे। और गाइस ये मेरी बुआ ना बहुत मज़ाक किया है, इसके घर हमें बहुत मज़ा आता है। तो हम लोग को पता चला कि वो भी आ जा रही है तो हम लोग और शौक़ से जाने लगे। और फिर ये मम्मी भी नीचे आ गए और फिर हम तीनों को बाइक पे ही जाना था। और फिर उसके बाद ये आ गया उसका घर। तो आज के लिए तो मैं बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड थी। तो हंसाती बहुत है वो, तो समझ लीजिए एक तरीके की थेरेपी हो जाती है, पूरा अपन रिचार्ज हो जाते हैं। और फिर मैं उसकी बिल्डिंग पे चढ़ते हुए और उसकी बिल्डिंग पे पहुंच गए थे। अब ऊपर चढ़ना था, उसका था 4 माला। तो 4 माला तो बाप रे क्या बताऊँ आपको, एकदम पहाड़ के बराबर था। एकदम हालत हो गई। और ये मम्मी बेचारे रुक रुक के चल रहे थे, एक एक माले पे स्टेप ले लेके, स्टॉप ले लेके। और फिर ये उसका घर आ गया। और ये फिर मैंने अफ्तारी का डायरेक्ट लिया, क्योंकि ना बहुत ज़्यादा लेट हो गया था। बेचारी इतना एहतमाम करती थी। इसने चिकन क्रिस्पी मट बनाई थी, आलू बनाई थी, चिकन स्टिक बनाई थी और ये क्या बोलते फ्रेंच फ्राइज़ बनाई थी। तो बिल्कुल इफ़्तार का टाइम हो रहा था तो जल्दी जल्दी से हम लोग पहुँचे। और फिर हम लोग ने भी बेचारी की थोड़ी हेल्प करवाई, क्योंकि उसका एक छोटा बच्चा भी है। तो फिर भी उसने इतना एहतमाम की थी, तो बहुत ही ये सल्यूट वाली बात है भाई। और फिर हमारी इफ़्तार हो गई। और तुम बड़ी बड़ी कर दी है। और फिर बेचारी ने खाने का भी एहतमाम कर दिया था। और हम लोग इतना बोल रहे मेरी बुआ को हम लोगों को रोटी बनाने दे, हम लोगों को रोटी बनाने दे, लेकिन हम लोगों को नहीं बैठने दिए। मेरी बुआ रोटी बना रही है, वो रोटी बनाने में एक्सपर्ट है। और इतनी बड़ी बड़ी उसने रोटी बना दी थी कि बेचारी की रोटी फूल ही नहीं रही थी। और हम लोग यहाँ 4 औरत थे, फिर भी जो है रोटी क्यों नहीं फूल रही थी हम लोग की। तो हम लोग खूब हंसी मजाक कर के किचन में रोटी बना रहे थे। हम लोग एकदम हैरान हो गए थे, मेरी बुआ खुद हैरान हो गई थी। और फिर ये मैं बता रही थी कि ये लोग क्या कर रही है। उसके हस्बैंड है, उसका एक छोटा बेटा है और उसकी बेटी है, और पापा बैठे हुए। वैसे पापा जल्दी जाते नहीं हैं, पर लेकिन बुआ यहाँ आने वाली थी तो आ गए। और ये मेरी बहन जो है ना, जैसे ही मेरी बुआ उठ के ना चली गई, वो बोलने लगी कि मैं रोटी बेल रही हूँ और रोटी नहीं फूल रही है। तो उसका मूड एकदम ख़राब हो गया, वो किचन छोड़ के ही चली गई। और जैसे ही मम्मी ने बेलना स्टार्ट किए, मैं और मेरी बहन एकदम खुश हो गए। देख सकते हैं आप उसके चेहरे पर हंसी। तो वो उसका मानना ये था कि मेरे मामू इतने दिन बाद आए। हम लोग ने बोला भी कि रोटी मत बना, हम लोग चावल खा लेंगे, लेकिन उसका मानना ये था कि मेरे मामू इतने दिन बाद आए तो क्या मैं रोटी नहीं खिला सकती हूँ। तो फिर वो भी एकदम खुश हो गई जब रोटी फूलने लगी, क्योंकि उसको ऐसा भी था कि कच्ची कच्ची थोड़ी ना रोटी खिलाऊंगी। और फिर मैं ये उसकी बेटी के साथ उनो खेलने लगी। तो आज का दिन बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार था, बहुत ही हंसते रहे हम लोग। और मैं खाने का वीडियो लेना भूल गई। और फिर ये मैंने लास्ट का लिया कि हाँ हम लोग सब खाना खा चुके हैं। और फिर हम लोग थोड़ा बैठ के बतिया है, हंसी मजाक किए। और मेरी बहन अपनी अम्मी मतलब मेरी बुआ को बहुत रोक रही थी, लेकिन वो नहीं रुके, उनको जाना था। और फिर हम लोग भी निकल गए। और ये मैं आपको मेरे यहाँ की मार्केट, ये मतलब हम लोगों के यहाँ ये 12:30 बज रहा था समझ लीजिए।
लीजिए। और देख लीजिए भीड़, ऐसा लग रहा है कि 6 बज रहा है शाम का, तो बहुत ही ज़्यादा भीड़ होने लगी है मार्केट में। वो तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र से हम लोगों का सारा काम हो चुका है। भिवंडी की पब्लिक रात भर नहीं सोती है, रात भर जागती है, दिन भर सोती है। तो ये मैं आप लोगों को थोड़ा नज़ारा बता रही थी। और आज का दिन बहुत ही मज़ेदार था, एकदम माशाल्लाह से खुशी मिल गई और हंसी भी आई इतनी ज़्यादा, एकदम मन तन सब खुश हो गया। और थक भी गए थे थोड़ा बहुत तो। और आज बड़ी रात भी थी, समझ लीजिए आज 23वीं शब भी थी। गाइस हम लोग अपने घर आ चुके हैं और मैं बहुत ज़्यादा थक गई हूँ। और दैट्स इट फॉर द डे। और आज का दिन भी माशाल्लाह से बहुत ही अच्छा था, हमें बहुत मज़ा आया बुआ के यहाँ। और वो बुआ हमें बहुत हंसाती है, तो बहुत ही मज़ा आता है हमें उनके यहाँ। और ये उनकी बेटी भी बहुत चरफर है, बहुत भग करती रहती है, तो बहुत ही अच्छा लगता है। तो आज का दिन वेल स्पेंड था। और तो चलिए फिर आज का व्लॉग मैं एंड करती हूँ इसी के साथ। और आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना और लाइक कर देना और दुआ में याद रखना। अल्लाह हाफ़िज़।